हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्यारी सी छोटी सी टूनी चिड़िया और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी, मेहनत का फल। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी की ओर बढ़। एक जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। पति उसका बहुत कामचोर था। काम करने में उसको बहुत ज़्यादा आलस आता था। वो बेचारी चिड़िया इतना ज़्यादा दुखी रहती थी कि आखिर मुझको पता नहीं कैसा पति मिल गया है कि हमेशा ही आलस करता है। अगर ये ऐसे आलस करेगा और उठपटांग की हरकतें सीखेगा तो बताओ हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। वह सोच सोच कर बहुत दुखी रहती थी। और वहीं दूसरी ओर वो चिड़िया का पति आराम से सारा दिन जंगल में घूमता और मौज मस्ती करता था। उसे एक भी अफसोस नहीं होता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। अरे आप क्यों सारा दिन बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करते हैं? कुछ कमाई धमाई कर लिया करो। हम लोग कैसे खाना खाएं, कैसे जीवन गुजारें, कुछ तो सोचिए। क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम मुझे एक भी देर बैठे नहीं देख सकती हो। जब भी मैं आराम कर रहा होता हूँ तभी तुम मुझे उटपटांग की बातें सुनाती रहती हो। मुझे ज्यादा बातें सुनना अच्छी नहीं लगती हैं, पर तुमको तो क्या कहूँ मैं। तुम सुबह से मेरा सर खाने लगती हो। ये बहुत गलत बात है और मुझे कोई कमाई धमाई करने नहीं जाना है और न मैं जाऊँगा। तुम्हें जो कुछ करना हो तो खुद कर लिया करो। मुझे बहुत थकान लगती है, मुझे सोना है। अब मेरी उम्र भी बहुत हो गई है। तुम मेरे ज़्यादा पीछे ना पड़ा करो। अगर तुम मेरे पीछे पड़ोगी तो मैं एक दिन जंगल छोड़कर चली जाऊंगा और तुम करती रहना। फिर देखूंगा कैसे तुम खाने पीने की व्यवस्था करती हो। तुम बहुत बक बक कर रही हो। मैं अब जा रहा हूँ, अब आऊंगा शाम तक। क्या बताओ, मेरा तो नसीब ही खराब है। बताओ, घर में खाने तक को नहीं है और इनको जरा भी नहीं समझ में आता कि कुछ मेहनत करना चाहिए। मेहनत किए बिना भला किसी को दुनिया में कोई चीज मिलती है? लेकिन क्या बताऊं, कैसा आलसी पति है। इसको कुछ काम धाम अच्छा ही नहीं लगता। चलो मैं ही कुछ खोजबीन करूं खाने पीने की, नहीं तो मैं ऐसे भूखी ही मर जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर जंगल में उस चिड़िया की बहन भी रहती थी अपने पति के साथ। वह दोनों खुद बहुत मेहनत करते थे ताकि उनका घर अच्छे से चल सके। पूरा दिन जंगल में खाना ढूंढते और एक दिन उनको एक जगह से चावल और दाल मिल गई। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा दाल चावल ले लेते हैं, जिससे कुछ नहीं तो कम से कम खिचड़ी तो बन ही जाएगी। चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा दाल चावल इस घर से ले लेते हैं। हम लोगों ने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो कम से कम कुछ खाएंगे बढ़िया खिचड़ी बनाकर, तो पेट भर जाएगा। हाँ चलिए यही करते हैं और ऐसे करके हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। उन दोनों ने मिलकर बढ़िया स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई और वो पकने लगी। पकते पकते काफ़ी देर हो गई और पकने में काफ़ी समय लग रहा था और वह लोग बढ़िया आराम से देख रहे थे कि खिचड़ी हमारी कितनी अच्छे ढंग से पक रही है। दोनों का मन बड़ा ही खुश था और इस बार उन्होंने सोचा कि जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी हम लोग पेट भर खाना खाएंगे। मैं जब तक जंगल में एक बार घूम आती हूँ, देख आती हूँ, शायद कुछ फल वल मिल जाए। और आप ऐसा करिएगा कि खिचड़ी को देखे रहिएगा। और जंगल में वह चिड़िया उड़ के चली गई। इस बीच चिड़िया के घर वाले ने पूरा खिचड़ी खा ली और जाकर अपने घोंसले में लेट गया। जब वह खिचड़ी हम दोनों के लिए थी तो आपने वह खिचड़ी अकेले क्यों खा ली? आपको एक भी नहीं लगा कि मैं भी भूखी होंगी? अरे कैसी बात कर रही हो? मैंने कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं खाई। मैं चला आया था तो कोई जानवर खा गया होगा।
अब इसका निर्णय तो उल्लू दादा ही करेंगे। उल्लू दादा, देखिए इसने मेरी पूरी खीर खा ली है। अब आप ही निर्णय करिए कि खीर आखिर किसने खाई है। तुम लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसका निर्णय अभी हो जाएगा। मैं अभी एक खीर बनवाता हूँ तुम लोगों के लिए और उसे तुम लोगों को खाना है। बस इसी से तुम्हारा निर्णय हो जाएगा कि आखिर खीर किसने खाई है चुरा कर। फिर उल्लू दादा ने चोरी पकड़ने के लिए एक खीर बनवाई और उन लोगों से कहा कि लो तुम लोग इसको खाओ, क्योंकि खीर बहुत अच्छी बनी है और खाने में अब देर न लगाओ। इस पर चिड़िया तो आराम से खीर खूब खाने लगी, पर चिड़ा बिल्कुल शांत बैठा रहा, उसने बिल्कुल नहीं खाया। इससे उनकी चोरी पकड़ी गई कि खीर पक्का ही चिड़ा ने खाई है। इसलिए चिड़िया को ये बात समझ आ गई कि अब खीर इसने खाई है, चोरी भी इसी ने की है। क्यों चिड़ा भाई, जब खीर तुमने पहले खा ली थी इसीलिए तुम अब खीर नहीं खा पा रहे हो। इसका मतलब है कि खीर तुम्ही ने चुराई है। देखो चिड़ा, हमेशा आपस में मिल बांट कर खाना चाहिए। चोरी करके तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खाली मेरा पेट भर जाए और दूसरा कोई भूखा रह जाए, ये गलत बात होती है। इसके साथ वो दोनों चिड़ा उड़ गए। वहीं दूसरी ओर चिड़िया जो अपने बच्चों को छोड़कर फलों के पास गई थी फल लाने के लिए, उस चिड़िया के घोंसले से बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए थे। वो चिड़िया लगातार रो रही थी, यारे मेरे बच्चों कहाँ चले गए तुम, मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ छोड़कर फल लेने गई थी, लेकिन लौट कर आई हूँ तो यहाँ तुम लोग हो नहीं। अब मैं क्या करूँ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमको सुबह यहाँ छोड़कर गई थी, अब तुम पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों चिड़िया बहन, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? और मैं तो इधर यहाँ सुबह छोड़कर गई थी, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं, मैंने नहीं देखा है। अरे कौवा बहन, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? मेरे बच्चे तो खुद नहीं मिल रहे हैं, मेरे घोंसले खाली पड़े हैं। मैं तो खुद तुम्हारे पास आई थी पूछने। अरे पता नहीं आज क्या हुआ, तुम्हारे भी घोंसले से बच्चे गायब हैं और मेरे घोंसले से भी बच्चे गायब हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई चील आज हमारे जंगल में आई है, वही हमारे बच्चों को खा गई। अरे अब हम कैसे रहेंगे इन बच्चों के बिना, हमें बहुत खराब लग रहा है। कौवा और चिड़िया के बच्चों को तो वो चील खा गई थी। अब बेचारी चिड़िया बहुत रो रही थी, अब बेचारी कर भी क्या सकती थी। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको अपने बच्चों की बहुत ध्यान से रक्षा करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कोई ना कोई उनको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बच्चे असहाय होते हैं और दूसरों के आश्रित होते हैं। इसलिए बच्चों को ध्यान देना चाहिए और कभी भी एक दूसरे की चीज़ों को चुरा कर नहीं खाना चाहिए, हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए, हंसी खुशी से अपना जीवन गुजारना चाहिए। इसी के साथ आज की कहानी हमारी समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।